कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा के आसार, ओपिनियन पोल इस समय यही कह रहा है। और बड़ी खबर भी कर्नाटक से इस समय यही है कि ओपिनियन पोल के आंकड़े में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुमत से दूर है। बीजेपी को 96 से 106 सीटों का अनुमान है, कांग्रेस को 88 से 98 सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को 23 से 33 सीटों का अनुमान, अन्य के हिस्से में 2 से 7 सीटें। दीपक, हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेट्राइज से 2 सोशियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। मनोज सिंह जी मेरे साथ हैं, देवेंद्र शुक्ला जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आरती टिक्कू जी मेरे साथ हैं, और लक्ष्मी देवी जी जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को, कर्नाटक की पॉलिटिक्स को बहुत नजदीकी से कवर करती रही है, वो मेरे साथ है। हर्षप्रीत खड़ियाल जो कांग्रेस के प्रवक्ता, वो मेरे साथ है, और प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले लक्ष्मी जी, कैसे देखती है आप इन आंकड़ों को, कैसे एनालाइज करती है, हालांकि कैंपेन अभी शुरू नहीं हुई है? देखिए, ये जो पिछले जो 2018 में जो थे उसके बराबर ही है। 2-3 सीट जो 104 था, पिछले बार 106 है। सो जो अदर्स और जेडीएस के जितने भी जो 2-3-4 जो सीटें हैं वो कांग्रेस और बीजेपी को मिला है, जो आपके ओपिनियन पोल के हिसाब से, बट मेजॉरिटी किसी को नहीं है। सो अगर ये देखते हुए लगता है कि वोट शेयर जो बीजेपी को भले ही कम हो, उनको सीटें ज़्यादा मिलेगी, बट जेडीएस किंग मेकर बनता नज़र आ रहा है अभी के ओपिनियन पोल के हिसाब से। तो वो देखना पड़ेगा कि कितना जेडीएस वहाँ पे सर्वाइवल के लिए जो फाइट कर रही है, तो वो एक्चुअली उस तरह का फाइट दे पाएंगे। और जो ओपिनियन पोल के हिसाब से और पिछले साल से जो सीटें उनको मिले, तो उनसे ज़्यादा मिल पाएगा और अच्छा वो बार्गेनिंग पावर ले पाएंगे, वो देखने का देखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपर्ट की राय हमने ले ली, पॉलिटिकल पार्टी के लोग साथ हैं, लेकिन अंततः कौन फैसला देता है, शुभना बताइए। बिल्कुल जनता ही देती है, और आपने ओपिनियन पोल के आंकड़े तो देख ही लिए हैं, उसमें जेडीएस के नंबर भी हमने आपको दिखा दिए हैं। ओपिनियन पोल में हमने पूछा कि क्या चुनाव नतीजे आने के बाद जेडीएस किंग मेकर बनेगी, इस पर जनता का क्या जवाब है वो देखिए। सहमत है 30% लोग, थोड़ा सहमत 44% लोग हैं, यानी 74% लोग जो हैं वो सहमति नजर आ रहे हैं। असहमत जो हैं वो 26% लोग हैं, यानी कुल मिलाकर, जैसा कि दीपक हम शुरू से कह रहे हैं, और 2018 के चुनाव में भी हमने यही देखा था कि किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस ही थी, मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ही बने थे। हालांकि ये बात अलग है कि रात में सुप्रीम कोर्ट तक खुल गई थी और फिर बीजेपी ने सत्ता पा ली थी, लेकिन कुल मिलाकर दीपक इस बार भी जेडीएस ही किंग मेकर नजर आ रही है, और जनता का आंकड़ा भी यही कह रहा है। लेकिन मैं वही कहूंगा, ओपिनियन पोल एक राय दे रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा किस तरह का टेक बनता है, किस तरह का कैंपेन बनता है। क्या कांग्रेस जो है राहुल गांधी की सदस्यता जाने को पूरी तरीके से भुना लेती है? क्या राहुल और कोई अपने भाषणों के अंदर उनके लिए बीजेपी कहती है कि लगातार वो गलतियां करते हैं, क्या ऐसा कुछ होगा? कोलार का जो इवेंट बड़ा प्लान करना चाहती है, संदेश देना चाहती है पूरे देश को कि राहुल गांधी जो है उनकी लोकसभा सदस्यता गैर लोकतांत्रिक तरीके से ली गई है, जो भी बीजेपी कांग्रेस अपना नैरेटिव दे। लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा है। हर्षप्रीत खड़ियाल जी, मैं आपसे आऊंगा, फिर प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगा। हर्षप्रीत, मुझे बताइए, ये जो बात आप लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कोलार में फिर बुलाकर, तो फिर अब बीजेपी को कहने का मौका मिल जाएगा कि भाई देखिए, ओबीसी को जहां उन्होंने जो एब्यूज किया, गाली दी या उनके बारे में गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की, वहां जाकर राहुल फिर उस जख्म को, उस जख्म को कुरेद रहे हैं और नमक डालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे निपटेंगे आप बीजेपी के स्तर से? देखिए चौरसिया साहब, बात इस तरह है कि कांग्रेस पार्टी के जो वादे हैं ना, वो हमें लोग प्रिय बनाते हैं, और लोग बेसिकली ये चीजें चाहते हैं। 200 यूनिट फ्री, 10 किलो चावल फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, 10 लाख जॉब्स, 3000 अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के लिए, और बहुत चीजें जो कांग्रेस पार्टी प्रॉमिस कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी क्या वादा कर रही है? झूठ, एडवर्टीजिंग, ब्रांडिंग और खोखले दावे, ये चीजें भारतीय जनता पार्टी प्रॉमिस कर रही है। इस बार मैं आपको बता दूं, वोट शेयर भी ज्यादा होगा और सीटें भी ज्यादा होंगी। इस बार किंग मेकर लोग होंगे कर्नाटका के, और फैसला जो लेंगे कंफ्यूज या डाउट में नहीं लेंगे, पक्का फैसला लेंगे, मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे। और दूसरी बात, प्रेम शुक्ला साहब ने बातें की, मैं उनका जवाब दे दूं 10 सेकंड में। इन्होंने बात की कांग्रेस की लीडर बेल पे हैं साहब। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, आपके सबसे ज्यादा सिटिंग एमपीज हैं जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, सीरियस क्राइम्स, हीनियस ऑफेंसेस,
दूसरी बात, इन्होंने कहा गाली देते हैं आपके लीडर। साहब, आपके लीडर्स हमारे लीडर्स को सदाम कहते हैं, डायन कहते हैं, पप्पू कहते हैं, रेनकोट रिलेटेड रिमार्क देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। और ऐसे ऐसे बयान भी है जो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनके लास्ट पॉइंट है काइंडली कुछ ऐसे बयान है जिसकी वजह से विजिलेंटिज्म, लोग कानून को भी अपने हाथ में ले सकते हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं। लास्ट कांग्रेस इनको एक्सपोज करेगी। यहाँ पर राहुल गांधी पर कार्रवाई हो गई, लेकिन कई बार हमने बीजेपी के नेताओं की भी जबान फिसलती हुई देखी है, जैसा कि आरोप अर्शदीप लगा रहे हैं। जवाब दे दीजिए। जी देखिए, राहुल गांधी को तो पप्पू स्वयं अधीर रंजन चौधरी संसद में कह रहे थे। आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी को टोकना पड़ा कि एक सम्मानित सांसद को पप्पू ना कहिए। ये अधीर रंजन चौधरी पप्पू कहते हैं भाई, तो अधीर रंजन चौधरी खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपके जो है लोकसभा में जो सदन में गुट के नेता हैं वो पप्पू कहते हैं। अब आप पीछे बोल रहे हैं। आराम से, इतना धैर्य मत खोइए, इतना धैर्य मत खोइए, आराम से, आराम से, इतना धैर्य मत खोइए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए 100 से अधिक गालियां जिस कांग्रेस ने दी, पिछड़ी जातियों को जिस तरह कोलार में श्रीमान राहुल गांधी ने अपशब्द बका सारी पिछड़ी जातियों के लिए, वो सारे लोग भली भांति जानते हैं। पप्पू किसने पीछे कहा? बोल रहा, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था ना। दीपक जी, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल पूरा रहा था समय ना। देते हैं मैं इनको और हम शांति से और टोका संयम से सुन रहा था टोकी, मेरे ना। ख्याल से दर्शक भी टोका टोकी जो है इस तरीके की पसंद नहीं करते हैं। दोनों अपनी अपनी बात कहिए, पूरा वक्त लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के बीच में ना बोले और एक सम्मान बना के रखें। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा, चोर, गंगू तेली, 100 से अधिक गालियां ये दे चुके। और ये जितनी गालियां देते हैं उतना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश का स्तर बढ़ता चला जाता है। एक बात गालियों की जो बात रही। अब दूसरी जो ये वादे करते हैं, साहब गरीबी हटाओ की बात है 70 में कर रहे थे, और जब 2014 में गए तब भी जो है 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। तो कितने झूठे लोग हैं लोग जानते हैं। अभी ये राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे थे, बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में नहीं दिया इन्होंने। सबसे अधिक बेरोजगारी राजस्थान में, सबसे अधिक बलात्कार जो है वो राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकाल। तो अजीब बात है भाई, मेरी बात पूरी नहीं कर रहे थे तो क्यों बुलाया मुझे? अच्छा चलिए, कर लीजिए 30 सेकंड लीजिए। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है भाई? नहीं, नाराजगी की बात नहीं। अरे आपके नाम में प्रेम है, आप कहाँ मतलब इस गुस्से में आ रहे हैं? बोलिए अपनी बात। मैं वही चाहता हूँ कि प्रेम आपकी तरफ से भी प्रदर्शित हो, ठीक है, एक तरफा प्रेम ना रहे। धन्यवाद। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से लोग उठा हुई संविदा कर्मियों को कंफर्म करने का वादा करके आए थे, और संविदा कर्मी अहमदाबाद में कांग्रेस का कार्यालय गुजरात चुनाव के समय घेरे हुए थे। इनकी ये स्थिति है। किसानों का इन्होंने कहा था कि हम जो है खतौनी कोरी कर देंगे, कर्ज नहीं रखेंगे, वो कर्ज तक नहीं माफ किया। तो लोग भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस गरीबी हटा रही थी, आज से 6 दशक पहले नहीं हटी। लोग हटके, हाँ कांग्रेसियों की गरीबी जरूर हट गई, कांग्रेसियों के जो है माल जरूर जो है दुमंजिले खड़े हो गए, 5 मंजिले खड़े हो गए, लेकिन सामान्य गरीब को झोपड़ा भी नहीं बना। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गरीब को अपने हक का मकान मिल रहा है, जिसमें एलपीजी गैस कनेक्शन, बिजली और डाटा कनेक्शन मिल रहा है साथ साथ। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आरती